रहस्यमय जंगल की पुकार। अध्याय 1 रहस्यमय नक्शा। रवि एक पुरातत्व शोधकर्ता था जिसकी जिंदगी रहस्यों और प्राचीन चीजों की खोज में बीत रही थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक नक्शा मिला। नक्शा पुराना और फटा हुआ था, लेकिन उस पर एक जगह साफ लिखी थी, नागवन जंगल खा जाने की रखवाली में मौत खड़ी है। रवि को अपनी टीम की जरूरत थी। उसने सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त विकी को बुलाया, जो एक टेक्निकल हैकर और गैजेट्स का उस्ताद था। फिर साथ आई प्रणाली, एक इतिहासकार और पुरानी सभ्यताओं की जानकार। पर इस बार खोज में 2 नए साथी भी जुड़ गए थे। नाडेकर, एक रहस्यमय वन अधिकारी जो इस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ था, और प्रिया, एक जर्नलिस्ट जो जंगल के अंदर हो रही रहस्यमय घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती थी। इन सबने तय किया, हम चलेंगे नागवन जंगल। वहां कुछ छुपा है और शायद कुछ हमें देख रहा है। जंगल की पहली रात, आवाजें जो इंसानों की नहीं थीं। नागवन जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सन्नाटा चारों ओर फैल गया था। पेड़ झुके हुए थे जैसे किसी रहस्य को छुपा रहे हों। पंछी तक चुप थे। हवा में गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और किसी पुराने डर की। रवि ने नक्शा निकाला। हमें यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना होगा, वह बोला। उसके बाद एक सूखा कुआं आएगा, वहीं से असली रास्ता शुरू होगा। विकी ने अपने नाइट विजन कैमरे और सेंसर्स चालू किए। प्रणाली हर पेड़ की बनावट को गौर से देख रही थी। यह पेड़ सिर्फ पुराने आदिवासी इलाकों में मिलते हैं। कुछ तो राज है यहाँ। नाडेकर बार बार पीछे देख रहा था। यह जंगल हर किसी को नहीं स्वीकारता। किसी ने यहाँ आने की इजाजत हमें नहीं दी। उसने धीरे से कहा। प्रिया, जो सब रिकॉर्ड कर रही थी, हंसते हुए बोली, रात का डर और कैमरे की रोशनी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। रात होते ही कुछ बदलने लगा। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण हटी, जंगल की हवा भारी हो गई। चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी हंसी जैसी, कभी किसी जानवर की दहाड़, तो कभी बस कोई सिसकी। अचानक प्रणाली चौंकी। रुकिए, ये जमीन, ये जरा सी भी कंपी से कांप रही है। विकी ने तुरंत सेंसर लगाया। कुछ हमारे पास चल रहा है। इंसान नहीं है, मगर भारी है। और तभी एक छाया पेड़ से फिसलकर सामने आई। उसके सिर पर सींग थे, आंखें चमक रही थीं, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रवि ने सबको इशारा किया, लेट जाओ, कुछ मत बोलो। लेकिन प्रिया कैमरा बंद करना भूल गई और बीप की हल्की आवाज निकल गई। वो छाया वहीं रुक गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी। अब वो सीधे उनकी तरफ देख रही थी। क्या वह जीव उन पर हमला करेगा? क्या ये जंगल किसी और शक्ति के अधीन है? अगला अध्याय पढ़ें।